नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के उच्च न्यायालय। ठीक है, जैसे आपने पता है कि आंध्र प्रदेश भारत का सबसे नया और 25वां उच्च न्यायालय बना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भारत के कुल 25 उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्य पीठ कहाँ पे स्थित है, उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, और जो आपके उच्च न्यायालय हैं, जिन उच्च न्यायालयों के खंडपीठ हैं, वह खंडपीठ कहाँ पर स्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं कि उच्च न्यायालय के विषय में। तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो 214 के अनुसार उच्च न्यायालय की स्थापना होता है, तथा 231 के तहत संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। मतलब कि 231 में कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। और अगला कहा गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार घोषित किया गया है। तो उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा, यह किसमें बातें की गई है, तो 215 में किया गया है। और अगला है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके के द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अगला प्रावधान ये लिखा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ सामान्य जानकारियाँ रही आपके उच्च न्यायालय के बारे में कि उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के तहत होता है। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। और अनुच्छेद 231 के तहत ये कहा गया है कि एक से अधिक या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जिसका गठन कौन करेगा, संसद। और संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उच्च न्यायालय है कि चेन्नई उच्च न्यायालय। पहला उच्च न्यायालय है चेन्नई उच्च न्यायालय। तो चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो यह भारत के सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय में आता है, और इसकी स्थापना 5 अगस्त 1962 को किया गया था। और किस अधिनियम के तहत, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अधिकार क्षेत्र की बात की जाए तो इसका अधिकार क्षेत्र पांडिचेरी और तमिलनाडु में है। और इसके मुख्य पीठ की बात की जाए तो इसका मुख्य पीठ चेन्नई में स्थित है, और खंडपीठ इसका मदुरै में स्थित है। तो जैसा कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आपका 1862 में किस अधिनियम के तहत, 1861 के तहत। अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, तो पांडिचेरी और तमिलनाडु। इसका मुख्य पीठ चेन्नई में और खंडपीठ मदुरै में स्थित है। अगला न्यायालय आपका मुंबई उच्च न्यायालय। तो मुंबई उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी, और इसका भी स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुआ था। मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की बात की जाए तो इसका अधिकार क्षेत्र गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव और महाराष्ट्र तक आता है। और इसका मुख्य पीठ मुंबई में है, और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है आपका कोलकाता उच्च न्यायालय। तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2 जुलाई 1862 को हुआ था, और इसकी भी स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुई थी। और इसके अधिकार क्षेत्र की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूरा पश्चिम बंगाल कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसका मुख्य पीठ है कोलकाता में। अगला है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो सबसे अधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और इसके स्थापना की बात की जाए तो 11 जून 1866 को, और इसकी स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुआ था। इसका अधिकार क्षेत्र में पूरा उत्तर प्रदेश आता है। इसका मुख्य पीठ इलाहाबाद में तथा खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। अगला है आपका कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम 1884 के तहत किया गया था। इसके अधिकार क्षेत्र में कर्नाटक आता है, और इसका मुख्य पीठ बेंगलोर में है, और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है आपका पटना उच्च न्यायालय। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 2 सितंबर 1916 को मुकुट द्वारा जारी पत्र, यानी कि आपके ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जारी प्रपत्र पेटेंट के द्वारा हुआ था। इसका अधिकार क्षेत्र में पूरा बिहार आता है। इसका मुख्य पीठ पटना में स्थित है, और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है आपका जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना 28 अगस्त 1928 को तत्कालीन
महाराजा कश्मीर द्वारा जारी पेटेंट के द्वारा हुआ था। अभी हाल ही में आपने पता है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो इसके अधिकार क्षेत्र की बात की है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके अधिकार क्षेत्र में है। इसके मुख्य पीठ श्रीनगर, जम्मू और लेह में है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1936 को और इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। इसका अधिकार क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश है और मुख्य पीठ इसका जबलपुर में स्थित है। इसका कोई खंडपीठ नहीं है। यहाँ पे हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि खंडपीठ क्या होता है। तो जब कोई राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा होता है या किसी राज्य का अधिकार क्षेत्र 2 से अधिक राज्यों में होता है तो उस कंडीशन में ठीक है खंडपीठ की स्थापना की जाती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह उस राज्य के उच्च न्यायालय की शाखा है, सामान्य भाषा में समझने के लिए। अगला है उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश 1947 के तहत किया गया था। इसके अधिकार क्षेत्र में चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब तीनों राज्य आते हैं। इसका मुख्य पीठ चंडीगढ़ में स्थित है जबकि खंडपीठ स्थित है आपके जयपुर में। अगला है आपका ओडिशा उच्च न्यायालय। तो ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1948 को किया गया था और यह ओडिशा उच्च न्यायालय अध्यादेश 1948 के तहत किया गया था। अधिकार क्षेत्र की बात की जाए तो इसका अधिकार क्षेत्र में पूरा ओडिशा आता है। इसका मुख्य पीठ कटक में स्थित है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1948 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के तहत पूरा अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड के क्षेत्र आते हैं। इसका मुख्य पीठ गुवाहाटी में स्थित है जबकि खंडपीठ आइजोल, ईटानगर और कोहिमा में स्थित है। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 21 जून 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत हुआ था। इसके अधिकार क्षेत्र में पूरा राजस्थान आता है। मुख्य पीठ इसका जोधपुर में स्थित है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है आपका तेलंगाना उच्च न्यायालय जिसको कि अब हैदराबाद उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जा रहा है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1954 को हुआ था। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुए। तो आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था। अब हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का बना है। तो यहाँ पे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका अधिकार क्षेत्र में पूरा तेलंगाना आएगा और इसका मुख्य पीठ हैदराबाद में है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है आपका केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत होता है। इसके अधिकार क्षेत्र केरल और पूरा लक्षद्वीप समूह है और इसका मुख्य पीठ कोच्चि में और खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला है आपका गुजरात उच्च न्यायालय। तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनरुद्धार अधिनियम 1960 के तहत हुआ था। इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत पूरा आपका गुजरात क्षेत्र आता है और यहाँ पर इसके मुख्य पीठ की बात करें तो इसका मुख्य पीठ अहमदाबाद में स्थित है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है दिल्ली उच्च न्यायालय। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के तहत किया गया था। इसके अंतर्गत पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो आपका दिल्ली के साथ साथ जो पूरा आपका एनसीआर आता है पूरा दिल्ली उच्च न्यायालय में आता है और इसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के तहत हुआ था। इसके अंतर्गत पूरा हिमाचल प्रदेश आता है इसके अधिकार क्षेत्र में। इसका मुख्य पीठ शिमला में है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है आपका सिक्किम उच्च न्यायालय। तो सिक्किम उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना 16 मई 1975 को भारतीय संविधान के 36वें संशोधन के तहत होता है। 1975 में भारतीय संविधान का 36वां संशोधन हुआ था। इसके अधिकार क्षेत्र की बात की जाए तो इसका अधिकार क्षेत्र सिक्किम में है और इसका मुख्य पीठ गंगटोक में है और यह इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और
इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आपने पता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटकर बना है, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में पूरा छत्तीसगढ़ राज्य आता है और इसका मुख्य पीठ बिलासपुर में है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को होता है और किस अधिनियम के तहत? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, क्योंकि आपने पता है कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड की स्थापना किया गया था 9 नवंबर 2000 को, तो इसलिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को होता है। इसके अधिकार क्षेत्र में पूरा उत्तराखंड राज्य आता है और इसका मुख्य पीठ नैनीताल में है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। अगला है झारखंड उच्च न्यायालय। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 15 नवंबर 2000 को होता है। जैसे आपने पता है कि झारखंड बिहार से ही कटकर 2000 को 15 नवंबर सन 2000 को अलग होकर बना था, तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसके अधिकार क्षेत्र में पूरा झारखंड राज्य आता है। इसका मुख्य पीठ रांची में है और खंडपीठ की बात करें तो धारवाड़ गुलबर्गा में इसका खंडपीठ है। 22वां उच्च न्यायालय मेघालय उच्च न्यायालय। तो मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन एवं अन्य संबंधित कानून अधिनियम 2012 के तहत 23 मार्च 2013 को होता है। इसके अधिकार क्षेत्र में पूरा मेघालय आता है। इसका मुख्य पीठ शिलांग में और इसके खंडपीठ के अंतर्गत औरंगाबाद, नागपुर और पणजी आता है। अगला है आपका मणिपुर उच्च न्यायालय। तो मणिपुर उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका भी गठन उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अन्य संबंधित कानून अधिनियम 2012 के तहत 25 मार्च 2013 को हुआ था। इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो पूरा मणिपुर राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके मुख्य पीठ की बात करें तो इम्फाल में है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। 24वां उच्च न्यायालय त्रिपुरा उच्च न्यायालय। तो इसकी स्थापना 26 मार्च 2013 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन संबंधित कानून अधिनियम 2012 को हुआ था। इसके अधिकार क्षेत्र में पूरा त्रिपुरा राज्य आता है। इसका मुख्य पीठ अगरतला में और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। और भारत का सबसे नया 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुआ था। इसके बारे में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग अलग राज्य बने। यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था। अब हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना का उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा और आंध्र प्रदेश के लिए एक नए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जो कि 1 जनवरी 2019 को। तो इसके अंतर्गत पूरा आंध्र प्रदेश राज्य आएगा। इसका मुख्य पीठ आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। तो इसके मुख्य पीठ जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है और इसके अधिकार क्षेत्र में पूरा आंध्र प्रदेश आएगा। तो दोस्तों ये रहा आपके भारत के कुल 25 उच्च न्यायालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।